हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। और आप सभी लोगों से ये कहना है कि मेरे इस चैनल पे यूपी टेट से टेट सुपर टेट से संबंधित हिंदी, बाल मनोविज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्लास डेली कराए जाते हैं। डेली वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। और आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियोज़ को सभी लोग देख लेते हैं तो 100+ लाना बहुत बड़ी बात नहीं है यूपी टेट के लिए, एफसीसी टेट के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल पर डेली वीडियोज आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सभी लोग पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज का क्लास जो है वो यूपी टेट 2015 का हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आए हुए हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। चलिए, क्लास को शुरू किया जाता है। पहला सवाल है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। देखिए, निगेटिव क्वेश्चंस है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं तो कौन नहीं है? नाभादास जी हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अनिर्वचनीय होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न की जा सके वो अनिर्वचनीय कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका संबंध है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सही है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ठीक है। महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो हैं वो किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिकाल के। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह जो है वो बीज रस का अस्थाई भाव है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये ट वर्ग जो है वो कौन सा व्यंजन है? कंठ है, तलब है, दंत है कि मूर्धा है? तो ट जो है वो मूर्धा है, मूर्धन्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखी जाती थी उसमें कवि कौन से थे? वो खुसरो थे। कौन थे? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि जो थे वो खुसरो थे। पेड़ से बंदर कूदा, क्या है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक होगा? क्या है? कौन सा कारक होगा? तो इसमें अपादान कारक होगा। से है, से में अपादान कारक होता है। ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रति। क्या हो जाएगा? रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। क्या है? मछली जो है वो तद्भव शब्द है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक जो है ये सब सारे तत्सम है और मछली जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है।
इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने, जहाँ पे बार बार वर्ण का आवृत्ति होती है, क्या होता है वहाँ पे? यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय शब्द का विच्छेद सूर्य धन उदय हो जाता है, इसलिए राइट आंसर बी। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव जो हो गया भंवरा हो जाएगा। मधु भ्रमण मधुकर जो है वो तत्सम है और भंवरा जो है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुदरी का तत्सम रूप क्या है? मुदरी का तत्सम रूप मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद निम्नलिखित में से निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। मतलब कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त और, तो ये ऑप्शन डी है। वृत्त और विकास जो है वो हजारी प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित किया है? परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहूँ मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास जी ने गाया हुआ था। ये कबीरदास जी की बहुत अच्छी पंक्ति है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये शुद्ध है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय गलत है। इसको ध्यान से देख लीजिए, शुद्ध अशुद्ध वाला जरूर क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? मुहावरा है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है दोनों ओर मुसीबत। ये समझ में आ ही रहा है कि आगे कुआं है पीछे खाई मतलब गड्ढा है, और आगे कुआं है तो जाए कहाँ, मुसीबत है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीरगाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? राइट आंसर अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? क्या है? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी बद्री नारायण चौधरी जो है प्रेमघन, ये आनंद मतलब कादम्बनी के संपादक थे। देखिए ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए चैनल को, इसलिए कि डेली मेरे इस चैनल पे इस तरह के वीडियोज अपलोड होते हैं। तो आप सब और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए कि नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो का आनंद उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।